आप सब? I hope you guys are doing well. So we'll be doing class 6 maths topic or your chapter playing with numbers exercise 3.1. Let's proceed. So 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फैक्टर्स लिखने हैं आपको. इसका ए पार्ट देखो पहले. फैक्टर्स लिखने हैं 24 के. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी आती है. उससे फटाफट फैक्टर्स निकालो. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 3, 1. क्या होंगे फैक्टर्स? 24 इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 is a 24. इसका एक और पार्ट देखो. पार्ट H. पार्ट H is 23. 23 किसके टेबल में आता है? किसी की भी टेबल में नहीं आता. इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? और एक 1 होगा. 1 हर किसी का फैक्टर होगा और आपको लिखना भी है. सो 23 का फैक्टर होंगे 23 और 1. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, यानी कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसके आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. कैसे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. 8 की फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हुए? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. क्लियर? आपको ये याद रखना है कि 8 का पहला मल्टीपल 8 ही है. 8 1 जा 8. ओके, उसके बाद लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चे? मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2. 35 किसका मल्टीपल है? 70 का. मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होता है और फैक्टर हमेशा नंबर के इक्वल या नंबर से छोटा होता है. तो आप 35 की बात करो तो 35 आपके टेबल बना लो. एक्चुअली उससे इजी रहेगा. आपको भी कंसेप्ट आपको 2 कॉलम्स दिए बच्चे, कॉलम 1 और कॉलम 2. एक साइड आपको दिया हुआ है 35, 15, 16, 20 और 25. और यहाँ आपको दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, 7 मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30, F भी दिया हुआ, फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20. ये तो आपको 5 टर्म्स दी हुई हैं और ये आपको कितनी टर्म्स दी हुई है? 6. इनको भी मार्क कर लो. A B C D E. आपको इनको मैच करना है. अब 35 को देखो. ये 35 8 का मल्टीपल है. 8 की टेबल में 35 नहीं आता. उसके बाद 7 का मल्टीपल है 35. हाँ, 35 7 का मल्टीपल है. उसके बाद अब आपके पास 6 6 का मतलब कोई एक 2 का भी हो सकता है. तो क्या 70 का मल्टीपल है 35? नहीं. 35 का मल्टीपल है 70, लेकिन 70 का मल्टीपल 35 नहीं है. फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर है? नहीं. 35 से 30 डिवाइड नहीं होता, उसका फैक्टर नहीं है. फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर हमेशा छोटा नंबर होता है. और फैक्टर ऑफ 20 ये भी नहीं है. तो आपके फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट इज मैच टू B. अब 15 देखो. 15 मल्टीपल है क्या 8 का? नहीं है. उसके बाद 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 70. नो. 15 इज अ फैक्टर ऑफ 30. यस, 15 इज अ फैक्टर ऑफ 30. फैक्टर ऑफ 50 नहीं, क्योंकि 15 से 50 डिवाइड नहीं होता. और फैक्टर ऑफ 20 वो भी नहीं है. सो सेकंड गोज टू D. अब 16 देखो. मल्टीपल ऑफ 8, 8 2 से 16 होता है. सो यस, थर्ड के साथ आपका A है. अब 16 के साथ और क्या है? 70 नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता और 20 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स नहीं है. 20. अब 20 देखो. 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 70. नो. 20 is a factor of 50. No.
मल्टीपल हो सकता है क्या 25? 25 छोटा है या 70? तो 70 का मल्टीपल 25 नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास कौन सा ऑप्शन है? फैक्टर ऑफ 50। 25 टू 50 होता है, 25 से 50 डिवाइड होता है और फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है। सो ई कम्स हियर। फिफ्थ हो गया ई पार्ट। इसका मतलब आपको इस पार्ट की जरूरत ही नहीं। क्लियर? उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा आपका? फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। जब तक आपके डिजिट हंड्रेड्स में नहीं आ रहे। मल्टीपल्स क्या हो गए? 9 1 जा 2 जा 3 जा 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है? 9 1 9 9 2 18 27 36 45 54 63 72 81 90। ऑल द मल्टीपल्स अप टू 100। 100 तक यही मल्टीपल्स है। अगर हम 11 को देखें तो क्या, सॉरी 11 9 जा 99, तो यहाँ तक मल्टीपल्स है। इसके बाद अगर आप देखोगे 9 into 12 तो क्या आ जाएगा? 108। ये मल्टीपल 100 से बड़ा हो जाएगा, तो हम कहाँ तक मल्टीपल्स लिखेंगे? 11 तक। मल्टीपल्स हो जाएंगे ये 9 के, तो आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 and 99. Clear? Now let's move on to exercise 3.2. exercise 3.2 भी बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। Question number 1. What is the sum of any two odd numbers? अब मैं आपको ये चीज समझाऊं। आपको क्या बोला हुआ है? Sum of any two odd numbers is 4. ठीक है? आपको पता है 3 odd number है और 5 भी odd number है। odd numbers कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो 3 + 5 करोगे तो क्या आएगा? 8। कोई और नंबर लो, 7 ले लो और 9 ले लो। 9 और 7 कितना हुआ? 16। तो 8 और 16 कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स। इसका मतलब व्हेन यू ऐड टू ऑड नंबर्स योर रिजल्ट विल बी इवन। क्लियर? ऐसे इसका पार्ट बी है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। आपको बताना है यहाँ पे सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स बताया, अब इवन नंबर्स का बताना है। कोई भी दो इवन नंबर्स ले लो। 6 + 4 10 28 + 16 44। तो क्या आ रहा है? दोनों इवन आ रहे हैं। इसका मतलब सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू फॉल्स। लेट्स डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर लो करें, जैसे 3 + 5 + 7 7 5 12 13 14 15। तीनों ऑड है, ऑड ऑड ऑड। आंसर क्या है? ऑड। इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। ठीक है? आपको बोला हुआ है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, व्हिच इज फॉल्स। बी पार्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब यहाँ पे देखो, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड अ इवन नंबर, यानी कि 6 होगा, तो यहाँ 14 आएगा, सो इट्स इवन। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड हो गया ट्रू। बी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। यस। कैसे? अब इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं। 5 3 जा 15 15 7 जा 100 105। जी क्या है? और तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। हाँ, ट्रू हो गई आपकी स्टेटमेंट। डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज
और नहीं। कैसे? अगर आप इवन नंबर है 4 को 2 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन क्या होता है पहले ये बताओ। ये होता है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? ऑड? नहीं, क्वेश्चन आएगा इवन। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। उसके बाद ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड? नो, दिस इज फॉल्स। If prime numbers do not have any factors, they have 2 factors, like the number itself and 1. इसका मतलब ये नहीं कि उसके factors ही नहीं है, 1 तो सबका factor होता है। Next part is sum of 2 prime numbers is always even. Prime number कौन से होते हैं जिनके factor अब वो खुद हो या 1 हो? तो जैसे 13 एक prime number है और 7 भी एक prime number है। आपको क्या बोला हुआ है? Sum of 2 prime numbers is always even. यहाँ पे तो इवन है, क्या बाकी सारे केसेस में भी इवन होगा? हमेशा इवन नहीं होगा। कैसे? कोई ऐसा नंबर लो जैसे 23 प्लस 17 तो नहीं, 23 प्लस 13 लेके देखो, ये भी इवन आ रहा। कोई ऐसा नंबर लो जो जैसे 61 और 60, जैसे 61 और 67 भी इवन है। ऐसे पेयर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स के भी जिनके हमेशा इवन नहीं आता। करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। H2 is the only even prime number, that's true. 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है क्योंकि उसके अपना फैक्टर वो खुद है और 1 है और वो इवन नंबर भी है क्योंकि वो 2 डिविजिबल है। All even numbers are composite numbers, no it's false. The product of 2 even numbers is always even, that is very true. So question number 3 पे move on करेंगे। The numbers 13 and 31 are prime numbers? Yes they are. So both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. आपको जैसे 13 और 31 है बेटा, ये दोनों 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, रिवर्स हो रही है इनकी प्लेसेस। आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 52 पे देखो, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे 17 और 71 हो सकता है, ठीक है। आपको कहाँ तक फाइंड करना है? 100 तक। 17 और 71 एक ऐसा पेयर है। उसके बाद 19 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 91 एक वो नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 23 भी नहीं हो सकता क्योंकि 32 एक प्राइम नंबर नहीं है। 29 नहीं हो सकता, 31 तो है ही आपके पास गिवन। उसके बाद 37 होगा क्योंकि 73 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आपके पास है 41 नहीं हो सकता, 43 नहीं हो सकता, 47 भी नहीं हो सकता। 47 नहीं हो सकता, नहीं 47 ऐसा नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 74 इवन नंबर हो जाएगा। 53 नहीं हो सकता, 59 भी नहीं हो सकता, 61 भी नहीं हो सकता, 67 भी नहीं हो सकता, 79, 83, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं हो सकता। 89, 97 कोई भी प्राइम नंबर को फिर ऐसा पेयर नहीं। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4, write down separately the prime and the composite numbers less than 20. आपको पहले 20 तक नंबर्स लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स अलग करना है। यही करना है आपको। हाँ जी, प्राइम नंबर क्या 1 एक प्राइम है? 2 तो हमें पता कि 2 एक इवन प्राइम है। उसके बाद 3 भी प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट है, 9 प्राइम है। 9 3 की टेबल में भी आता है, 9 प्राइम भी है, 9 भी कंपोजिट है। उसके बाद 10 कंपोजिट है, 11 प्राइम है, 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम है, 14 कंपोजिट है, 15 3 कंपोजिट है।
या 1 प्राइम है, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, हम 1 को काउंट नहीं करते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? यहाँ पे भी देख सकते हो आप 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? यहाँ तक देखो 7, तो आपका आंसर हो गया उस क्वेश्चन नंबर 5 का 7। उसके बाद 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। इसमें मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट सब सॉल्व कर देना। इट्स वेरी मतलब factual kind of questions, no solutions, no elaborate mathematical calculations. So, question number 6. Express the following as the sum of 2 odd primes. Odd plus odd plus odd prime. Odd भी होना चाहिए नंबर और प्राइम भी होना चाहिए। आप कर लो इसका B का 36। 36 को ऐसे नंबर्स का सम बनाना है जो odd हो मतलब जो 2 से डिवाइड ना होते हो और प्राइम हो। तो आपके पास ऐसे दो नंबर लगते हैं 13 और 23। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। अच्छा, जो दो प्राइम नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 है, उन्हें कहते हो आप ट्विन प्राइम्स। क्या कहते हो आप उन्हें? ट्विन प्राइम्स। ओके, उसके बाद बच्चे 3 पेयर्स बताने हैं आपको जिनका डिफरेंस, प्राइम नंबर्स के ऐसे 3 पेयर जिनका डिफरेंस 2 आता है। जैसे आपका 59 और 61 का एक पेयर है, सेकंड पेयर हो सकता है आपका 11 और 13 का, थर्ड पेयर हो सकता है आपका 71 और 73। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Question number 8. What's question number 8? Which of the following numbers are prime? आपको बताना है प्राइम कौन सा है। 23 प्राइम है, 51 प्राइम है, 51 प्राइम है, या इट्स प्राइम और नॉट। 13 की टेबल में देखो कहीं आता हो तो 13 की टेबल में 51 आता। टेबल्स तो आनी चाहिए बेटा आपको, अगर आपको टेबल्स नहीं आएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। 13 की टेबल में पहले इसका 1 प्लेस देखो, 51 का 1 प्लेस क्या है? 1। 13 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आप 1 प्लेस पे 1 है 9, सॉरी 3 2 6 होता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 91। 51 तो नहीं आएगा, तो 13 की टेबल में 51 नहीं आता और किसी टेबल में भी नहीं आता, तो 51 भी प्राइम है। 37 भी प्राइम है और 26 प्राइम नहीं है। 26 डिविजिबल है 2 से और उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. Again आप अपना पेज नंबर 52 देखो, इसके बाद देखो 89 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये 7 consecutive numbers composite numbers हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, ये दिस इज sieve of Eratosthenes। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। पहले आपने 2 ऑड प्राइम्स किए थे, अब आप 3 ऑड प्राइम्स किए थे। ऑड प्राइम प्लस ऑड प्राइम प्लस ऑड प्राइम, 3 ऑड प्राइम्स के सम में इनको डिफाइन करना है। जैसे आप देखो अपना कौन सा पार्ट, डी पार्ट 61 को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? 47 प्लस 11 प्लस 3 ऑड प्राइम है, 11 भी ऑड प्राइम है और 47 भी ऑड प्राइम है। इस तरीके से बाकी सारे पार्ट्स पे आप कर सकते हो। उसके बाद 11th है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से कम डिजिट हो और जिनका सम डिविजिबल हो 5 से। फॉर एग्जांपल 1 से पेयर 13 and 17, इनका
30 और 30 डिविजिबल है 5 से। एक और पेयर है 23 प्लस 37, इनका सम कितना होगा 60, ये भी डिविजिबल है। उसके बाद 43 प्लस 47, इनका सम कितना होगा 90, ये भी डिविजिबल है 5 से। फिर 59 प्लस 61, इनका सम कितना होगा 120 और ये भी डिविजिबल है 5 से। ऐसे एक पेयर और आप निकालोगे या मैं निकाल दूंगी 97 प्लस 83, इनका सम कितना होगा 160 और ये भी डिविजिबल है 5 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फिलअप्स है। ए पार्ट, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। उसके बाद बी पार्ट, अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। सी पार्ट, one is neither prime nor composite. D part, the smallest prime number is 2, the smallest composite number is 4 and the smallest even number is 2. Clear? So in the next class we will be doing exercise 3.3 and 3.4 and 3.5 and all the consecutive exercises. So thank you.